साथियों आदाब। 2 दिन पहले भारत सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट निकली और उस रिपोर्ट पर 2 दिन पहले पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया चर्चा कर रही थी। रिपोर्ट का विषय था भारत में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या और हिंदुओं की घटती जनसंख्या। भारतीय जनता पार्टी और उसको पसंद करने वाले चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समर्थित पत्रकार, जर्नलिस्ट वो हमलावर थे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों पर। मैंने भी सभी टीवी चैनलों पर वो चर्चा सुनी और पेपर पढ़े। मैंने उसका विश्लेषण किया, अवलोकन किया। मैं किस नतीजे पर पहुंचा, कौन दोषी है जनसंख्या वृद्धि का, कौन निर्दोष है, इसी विषय पर मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। 1200 साल पहले भारत में एक भी मुसलमान नहीं था। 1200 साल पहले, जबकि 1200 साल पहले सारी दुनिया में 25-30 मुस्लिम देश उस वक्त भी थे। बंटवारा होने के बाद आज उनकी तादाद, खंडित होने के बाद उनकी तादाद 57-58 हो गई, लेकिन 25-30 तो 1200 साल पहले भी थे। इसी संदर्भ में मैं नाम लेना चाहूँगा आदरणीय मोहन भागवत जी, जो आरएसएस के मुखिया हैं। उन्होंने पिछले साल एक सभा में ये बात बोली थी, भारतवर्ष में जो भी मुसलमान भाई रहते हैं ये कहीं बाहर से नहीं है, ये यहीं के ही हैं, इनका डीएनए हिंदू ही है। और उन्होंने पूजा पद्धति की बात करी थी कि भले इनकी पूजा पद्धति बदल गई हो, लेकिन ये इनकी सांस्कृतिक तौर पर, ये तहजीब के तौर पर ये हिंदू ही हैं। एक हद तक मैं मोहन भागवत जी की इस बात से सहमत हूँ। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि का दोषी कौन और निर्दोष कौन। जैसे कि आप जानते हैं, अविभाजित भारत में अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर मुसलमानों की कुल तादाद हो जाती है तकरीबन 60 करोड़। तो एक देश में मुसलमान 60 करोड़ होते हैं और 25 से 30 देश में मुसलमान, अब वर्तमान में जो मुसलमानों की तादाद है देशों की, वो है 58। अगर उसमें से 2 माइनस कर दिए जाएँ 55 देशों की तादाद अगर होती है और वो मुस्लिम देश हैं, वहाँ तकरीबन 120 करोड़ लोग, या यूँ समझ लीजिए 140 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 55 देशों में 140 करोड़ और अविभाजित भारत की अगर हम परिकल्पना करें तो 60 करोड़। क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व 75 साल पहले और बांग्लादेश का अस्तित्व 50 साल पहले। तो ये बताइए, इस देश के मुसलमान जनसंख्या के लिए दोषी कैसे हो गए। दरअसल इस देश की जनसंख्या वृद्धि के लिए ना मुसलमान दोषी है, ना हिंदू दोषी है। अगर दोषी हैं तो उस पर चर्चा करने वाले मूर्ख नेता और प्रायोजित कार्यक्रम चलाने वाले मीडिया के तथाकथित पत्रकार और कॉरपोरेट सेक्टर की मीडिया। दरअसल भारत की जलवायु फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी है। यह भारत में प्रजनन
का प्रतिशत सारी दुनिया में सबसे अच्छा है, क्योंकि जीवन के लिए जितनी चीज़ें आवश्यकता होती हैं संसार के अलग अलग भूभाग पर, भारत बहुत ही अच्छी धरती है। भारत की धरती बहुत ही फर्टल है, यहाँ खेती भी फर्टल है और यहाँ मानवीय प्रजन शक्ति भी खूब फर्टल है। तो ना मुसलमान दोषी है ना हिंदू दोषी है। हाँ, वो एक अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी और उसको समर्थन करने वाली मीडिया इसको मुद्दा बना के चर्चा करती है, और एक जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं वो बीजेपी को ये गलती करने देती है। वो अगर साक्ष्यों पर और तथ्यों पर अगर वो बहस करे तो बीजेपी को वो निसंदेह पराजित कर सकती है। मुसलमान कहीं से कहीं तक भी जनसंख्या वृद्धि के लिए दोषी नहीं है, जैसे कि बताया जा रहा है कि 65 साल में मुसलमान 44% बढ़ गए और हिंदू 7% घट गए। ये अनाप शनाप उल जलूल मुद्दे लाते रहते हैं, वैसे भी अभी चुनाव का दौर है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ प्रजनन शक्ति बहुत अच्छी है, हमारी महिलाओं की, हमारी बहनों की, हमारी माताओं की। ये सौभाग्य है ईश्वर का। और मैं तो एक कोटेशन दूंगा, एक बात कोट करूंगा। आज से 10 साल पहले अनिल अंबानी जी ने बोला था, मूर्ख हैं वो लोग जो जनसंख्या को समस्या बोलते हैं। जनसंख्या तो सौभाग्य ही है, हमारा ग्राहक है। जनसंख्या अगर विकास में बाधा होती तो चीन दुनिया का सबसे विकसित देश होने के बाद भी वो सबसे खुशहाल, सबसे आर्थिक सक्षम क्यों नहीं होता। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।